हेलो बच्चों। आज हम बेसिकली देखेंगे क्या कि एनआईएस की तरफ से जो असाइनमेंट अपलोड करने के जो प्रोसेस आ गए हैं उस प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दो तीन चीज़ें तो समझने वाली बात है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, मतलब जिन्होंने क्या है, जिन्होंने अप्रैल 22 में पेपर देना है उन बच्चों के लिए असाइनमेंट उन्होंने एक तरह से फ्री कर रखा है। मतलब आप उनको पे नहीं करना है, नॉर्मली ये नहीं करना है। फिर क्या बोला गया, ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं, डाल सकते हैं असाइनमेंट अपना यूज, मतलब सबमिट करवा सकते हैं। और जो दूसरा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 जो कब देंगे पेपर, अक्टूबर में। तो जो अक्टूबर 22 में पेपर देंगे उनके लिए ये जो सबमिशन है या टीएमए है, ये सिर्फ आपका ऑनलाइन बेसिस पे ही सबमिट होगा। तो ये दोनों के लिए एक तरह से फ़ायदेमंद है। अभी वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर मैं बात करूँ किसके लिए, मैं बात करूँ अक्टूबर के लिए, तो अक्टूबर वाले के पास सिर्फ एक ही चांस रहेगा, एक ही चीज़ रहेगी। तो नॉर्मली वो सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट सबमिट करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रोसेस है क्या और हम कैसे इसको प्रोसीड करवा सकते हैं या क्या क्या चीज़ें। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें डू एंड डोंट ये वाला कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ठीक है। इसके बेसिस पे सही सही चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखना कि डू और डोंट के बारे में, इसके बारे में बता दूंगा। आज मैं बेसिकली इस वाले वीडियो में आपको बस प्रोसेस समझाना चाहता हूँ कि आप आखिर लॉगिन लॉगिन करना तो आप लोगों को बेसिकली आता ही होगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का, तो आपको लॉगिन करना बड़ी आसानी तरीके से आता है। तो आप सबसे पहले कोई भी पोर्टल पे जाओगे जो आपका एनआईएस का पोर्टल है। एनआईएस पोर्टल के लिए आप क्या करोगे, सर्च करोगे, ऑनलाइन ऑनलाइन सर्च करोगे एनआईएस लॉगिन करके, स्टूडेंट लॉगिन करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये सर्च हुआ, ये मैंने बिंग में सर्च कर रखा है, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे तो इसी तरह एनआईएस लॉगिन के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एनआईएस लॉगिन वगैरह में जो सबसे पहले वाला ऑप्शन, जो पहला वाला लिंक ओपन होगा उस लिंक पे आप क्लिक करोगे और आपका नॉर्मली ये लॉगिन वाला पोर्टल खुल जाएगा। अगर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पता है आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा। कैप्चा में ध्यान में रखना बेटा, हमेशा एक लेटर ये जो डालते हैं ये न्यूमेरिक डालते हैं। मतलब अगर बाकी कोई दो जगह कन्फ्यूज़न हो रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, इनका आई और एल दोनों एक जैसा दिखता है। तो इनमें जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपके पास ये 5 लिखा हुआ है और ये वाला पर्टिकुलर जो चीज़ है ना, ये आपको दिख रहा क्या रहा है, ये आपको आई दिख रहा है, 1 भी दिखता है। तो दिक्कत क्या होती है कि इसमें कैप्चा हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमने क्या किया, नॉर्मली लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कि नॉर्मली लॉगिन करने के बाद आपके पास कौन से ऑप्शंस आते हैं या कौन से ऑप्शंस को आप यूज़ करते हो लॉगिन करने के बाद। तो एक हम जैसे हमने एक बच्चे का लॉगिन कर रखा है, ठीक है। ये इल्मा नाम की लड़की है, इसका मैंने यूज़ कर रखा है आईडी, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। अब जैसे सपोज आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके पास ट्यूटर मार्क असाइनमेंट ये वाला ऑप्शन है ना, ये डैशबोर्ड है बेटा, ये ध्यान में रखना। अगर बाई चांस डैशबोर्ड पे नहीं पहुंचे तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और डैश क्लिक कर दोगे तो आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। फिर आप आओगे डाउनवर्ड, तो कहीं पे ये आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट आपको यहाँ पर दिखेगा, कहीं कभी आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यहाँ पे दिखेगा। तो अलग अलग पोर्टल के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा, मतलब अलग अलग एडमिशन्स के अकॉर्डिंग। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं इसका टीएमए स्टेटस चेक करता हूँ। जैसे मैंने टीएमए स्टेटस पे चेक किया, इसके मार्क्स लगे हुए हैं टीएमए के, ठीक है। तो अगर ये बच्चा अपना मार्क्स अपलोड करना चाहता है, मतलब अपना टीएमए अपलोड करना चाहता है, इसके लिए क्या लिखा हुआ आएगा, सॉरी यू कैन नॉट डाउनलोड टीएमए एज देर इज नो असाइनमेंट अवेलेबल। इतनी बातें समझ लेना। तो इससे तो साफ साफ पता चल गया कि बेटा हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपने असाइनमेंट एक बार सबमिट कर दिया या उस असाइनमेंट के मार्क्स लग गए हैं तो आप उसको रिवाइज या उसको चेंज नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ी सी
आपको दिक्कत आ रही हो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान में रखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो असाइनमेंट नहीं सबमिट करवा पाते हैं, कौन नहीं सबमिट करवा पाएंगे? जिनके मार्क्स ऑलरेडी लगे हुए हैं या जिनका रिजल्ट निकल गया, वो टीएमए अपलोड नहीं कर पाएंगे। ये वैसे हर एक के डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो क्या आप हर एक को ही अपलोड कर सकता है? नहीं, हर एक को ही अपलोड नहीं कर सकता है। अपलोड वही कर सकता है जिसके मार्क्स टीएमए में नहीं। आप अपना टीएमए का स्टेटस यहाँ से देख लोगे, टीएमए का स्टेटस यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं एक बच्चे का और करता हूँ लॉगिन, जिसका टीएमए का स्टेटस नहीं होता है नॉर्मली। आप जैसे ही डाउनलोड एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास करीब इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा, जैसे आप करते हो तो, ठीक है। तो ये आएगा आपका ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का ऑप्शन। अब ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पे नीचे में उस बच्चे से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे इस बच्चे के 5 सब्जेक्ट हैं, ड्यू डेट लिखा हुआ है या इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है, इनका चीज़ों के ध्यान में रखना। और जैसे आप ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पे क्लिक करोगे, ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पे आप सपोज कोई भी अगर चूज़ करते हो यहाँ पे, तो जैसे सपोज मैंने पेंटिंग चूज़ कर लिया। अब पेंटिंग पे चूज़ करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आओगे, नीचे में आपके पास मीडियम आएगा, मीडियम यहाँ पे इंग्लिश लाया हुआ है, ठीक है। और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे ब्राउज करोगे। ध्यान में रखना ये पीडीएफ और मैक्सिमम 5 MB का पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्या करोगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को ब्राउज करोगे, अपने जो कंप्यूटर है या कहीं पे भी अगर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो उस चीज़ को यूज़ करोगे। चीज़ को यूज़ करने के बाद उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। मैं इसे इसलिए सबमिट नहीं करना चाहता क्योंकि हो सकती है दिक्कत हो सकती है, नॉर्मली उस बच्चे को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं उस बच्चे का असाइनमेंट तो सबमिट मैंने किया नहीं है। तो ये नॉर्मली आप सबमिट कर दोगे। सबमिशन के बाद वही जो आपके पास अलग तरह के ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो किसी का अगर सबमिशन का ऑप्शन आ जाता है तो वहाँ पे आपके पास ग्रीन टैब या इस तरह की चीज़ें वो आ जाएंगी। तो मैं एक बार और टैब में जाता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ बेटा। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, आप इस पर क्लिक करोगे, ये वाला ऑप्शन आएगा और इस वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो नॉर्मली चूज़ करना चाहते हो, जिस लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हो, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सबमिशन कर दोगे। आशा करता हूँ मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो असाइनमेंट सबमिशन आखिर प्रोसेस क्या है और किस तरह करते हैं असाइनमेंट सबमिशन, जो इस बार से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से तो आपको इसको ऑनलाइन ही पे मतलब करना है। वैसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है अक्टूबर सेशन के लिए, अभी तो अक्टूबर सेशन का ही एडमिशन चालू है, तो वैसे बच्चों के लिए ये ऑनलाइन ही होगा। तो आप लोग भी हमेशा ध्यान में रखना और इस तरह की चीज़ों को क्लियरली, चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते रहना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक तरह से लाइक करने की कोशिश करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आखिर मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं, जिस वीडियोस